ठीक है ना। तो स्टेप्स इन ATLS फिजियोलॉजी फ़िलासफ़ी में हमने तीन ये फ़िलासफ़ी का वर्ड ऐसे ही यूज़ किया गया है यार, इसको काटो। स्टेप्स इन ATLS, ठीक है। इसके 3 स्टेप्स में से हमने प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे और जो डेफिनेटिव केयर हमने मैं पढ़ा था। तो हमने ये दोनों पढ़े हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे डिटेल से। अब हम डेफिनेटिव केयर या फिर टर्शियरी सर्वे जिसको बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो टर्शियरी सर्वे 3S जिसको हम बोलेंगे 3 डिग्री एस, और इसको हम डेफिनेटिव केयर प्लान भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो होता है पेशेंट जो है इसको हमने एडमिट करना है, ठीक है ना। कंसर्न्ड वार्ड में इसको हमने एडमिट करना है। उसके बाद अगर तो पेशेंट है विद मल्टीपल इंजरीज़ के साथ तो ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी है, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह एब्डोमिनल को इंजरी है, जनरल सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, इस तरह, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। जबकि जो इस तरह के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीपल इंजरीज़ के केस में स्पेशलिस्ट ज़्यादा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ना घर का ना गार्ड का ठीक है ना हो जाए, ठीक है। कोई ना कोई इसका इंचार्ज होना ज़रूरी होता है। नॉर्मली इसका इंचार्ज जनरल सर्जन होता है या फिर ऑर्थो सर्जन होता है इंचार्ज, ठीक है ना। इस पे ऐसे मल्टीपल स्पेशलिस्ट के वाले पेशेंट्स का इंचार्ज जनरल सर्जन होता है। तो इफ़ यू आर अ जनरल सर्जन, इस केस में आपको ख़ुद पता होना चाहिए कि हाँ यार, इस केस को या तो मैंने हैंडल करना है या फिर ऑर्थो ने हैंडल करना है। किसी न्यूरो वाले को, मेडिकल किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हो गई एक बात। और इसके अलावा देखो, पेशेंट शुड नॉट फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। पेशेंट शुड नॉट फॉल बिटवीन टू स्टूल्स। ये जो है ना, ये नगर के नगाट की वाली बात है, ठीक है। ये भी एक इंग्लिश भी आप यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए फास्ट क्या है। फास्ट हम फोकस असेसमेंट ऑफ सोनोग्राफिक सोनोग्राम फॉर ट्रॉमा, फोकस्ड असेसमेंट ऑफ सोनोग्राम फॉर ट्रॉमा, ये जो फास्ट है ये हम कहाँ पे कर परफॉर्म करते हैं। इट इज़ परफॉर्म इन द सी पार्ट ऑफ द प्राइमरी सर्वे एंड रिसिस्टेशन है, ठीक है ना। इस केस में हम लोग ये कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो क्यों कर रहे होते हैं, तो कंसील्ड कोई ब्लीडिंग या हेमरेज तो नहीं, बी से ब्लीडिंग या एच से हेमरेज। इस वर्ड को आप ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, आप हेमरेज भी कह सकते हैं, मतलब इस निमोनिक को, ये मेरा निमोनिक है, ठीक है। इसके अलावा ये मैं इसलिए बनाता हूँ कि नॉर्मली कहीं लिखते हुए आप ब्लीडिंग लिखें तो बहुत टाइम ज़ाया होता है। इसी तरह हीमरेज लिखे, तो इसलिए मैंने इनको BH के निमोनिक से, ये मेरी पर्सनल निमोनिक कह रहा हूँ, ये एब्रीवेशन से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि देखें, ये फास्ट जो होता है हमने इसमें कंसील्ड हेमरेज देखनी होती है। इस तरह ये पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड होता है, बहुत अच्छा फॉर ट्रामा, जो सर्जिकल ट्रामा के जो पेशेंट्स हैं, सॉरी, जो ट्रामा सर्जन्स हैं। ट्रामा सर्जन्स देखें, सर्जरी को मैं इससे डिनोट करता हूँ, या सर्जिकल या सर्जरी को, और सर्जन को मैं इससे डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, तो ये 2S ऊपर लगेगा तो ये सर्जन बनेगा, ये देखें सर्जन, ठीक है। तो ये जो है ना फास्ट जो है पोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है। इट इज़ यूज बाय ट्रामा सर्जन्स। होता क्या है कि जो ट्रामा पेशेंट्स होते हैं, ये कौन से पेशेंट्स जो ब्लंट थोरेको एब्डोमिनल ट्रामा जिनमें होता है ना, उनमें हम ये फास्ट अल्ट्रासाउंड या फिर ये यूज़ करते हैं सर्जन्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि फास्ट जो है वो हम सी पार्ट ऑफ प्राइमरी रिसिस्टेशन सर्वे एंड रिसिस्टेशन में करते हैं, और ये करते हैं हम कि कंसील्ड हिमरेज तो नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। असल में देखें, फास्ट जो है एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन है, ठीक है, पोर्टेबल सोनोग्राफी है, ठीक है। और ये ट्रॉमा सर्जन्स जो हैं वो पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो ट्रॉमा पेशेंट्स हैं और जिनको ब्लंट थोरेको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, ठीक है ना। क्यों इसलिए यूज़ करते हैं, वही वाली बात है कि कंसील्ड हेमरेज देखने के लिए, ठीक है। फास्ट जो है देखें, ये 100% सेंसिटिव नहीं होता,
याद रखें, फास्ट 100% सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन ये पिक कर सकता है इंट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड को, ठीक है। ये पिक कर सकता है किसको, फ्री फ्लूइड, जो इंट्रा पेरिटोनियल फ्लूइड है उसको ये पिक कर सकता है, ठीक है ना। अब देखें फास्ट की फिर लिमिटेशंस है, फास्ट की लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं कि सोर्स ऑफ ब्लीडिंग या हेमरेज को ये पिक नहीं कर सकता, और ग्रेड ऑफ सॉलिड ऑर्गन इंजरी को भी ये पिक नहीं हमें नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या क्या, अगेन ग्रेड ऑफ सॉलिड ऑर्गन इंजरी और सोर्स ऑफ हेमरेज ये फास्ट नहीं बता सकता, ठीक है ना। अच्छा, जो फास्ट है ये रैपिडली यानी कि रैपिड टेक्निक है, रैपिडली स्कैन करने के लिए यूज़ होती है। रैपिडली स्कैन किन किन एरियाज़ को, 4 खास एरियाज़ हैं, ठीक। कौन कौन से, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एक, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, दोनों के दोनों हाइपोकॉन्ड्रियम्स, इसके बाद सब्जिफाइड एरिया और हाइपोगेस्ट्रियम, ठीक है ना। ये चार एरियाज़ स्कैन करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इन एरियाज़ को स्कैन करते हैं, 4 एरियाज़ को स्कैन करते हैं, तो ये एरियाज़ को स्कैन करने से हमें अगर फ्लूइड है तो दिस एरिया शो फ्लूइड इन द फॉलोइंग एरियाज़। हेपेटोरिनल एंगल में हमें फ्लूइड अगर है तो नज़र आएगा। स्प्लीनो यानी कि ये फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को अगर हम स्कैन करें तो इस जगह में फ्लूइड मिल सकता है। इसी तरह स्प्लीनोरिनल एंगल या फिर पेरीस्प्लिनिक एरिया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम को स्कैन करें तो हमें यहाँ फ्लूइड मिल सकता है। पेरिकार्डियम, ठीक है, सब्जिफाइड एरिया को स्कैन करें तो, और पेल्विस में अगर हम हाइपोगेस्ट्रिक रीजन को स्कैन करें तो इन जगहों में फ्लूइड है तो मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर देखें पेशेंट देखिए पेशेंट जो है, पेशेंट अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ठीक है ना, और फ्लूइड अगर आपको नज़र आ रहा है किस में, फास्ट स्कैन में, ठीक है। फास्ट स्कैन में अगर फ्लूइड आपको पॉजिटिव है यानी नज़र आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है ना, और फास्ट जो है ना, फास्ट के बाद फास्ट में फास्ट को फिर के बाद हम सीटी स्कैन से कंफर्म करेंगे एग्जैक्टली फ्लूइड कहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हम फर्दर मैनेजमेंट करेंगे। तो ये 2 एंगल्स हैं, देखें, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट की सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, और हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट की फिर हम सीटी का भी बंदोबस्त करेंगे, सही है। ठीक है ना। अब देखें फास्ट के बाद फास्ट के बाद सीटी करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो देखें सीटी जो है ना, दैट इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर इंजरी होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसके बाद ये 98% तक सेंसिटिव होता है, 98% तक सेंसिटिव होता है। ये सर डेफिनेटली ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव है, तो ये भी इसका एडवांटेज है सिटी का, सही है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इस ये एडवांटेजेस तो हैं सिटी के, लेकिन एक डिसएडवांटेजेस भी हैं सिटी के। फॉर एग्जांपल ये मिस करता है कि इसको डायफ्राम की इंजरी को, या फिर इसके बावल और पेंक्रियाटिक इंजरीज़ को भी, ये बावल की और सम पेंक्रियाटिक इंजरीज़ को भी ये मिस करता है, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बहरहाल, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज पे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज जो है ये DPL बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज, ठीक है ना। तो डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज अगर अल्ट्रासाउंड फास्ट वगैरह ना हो मौके पे तो हम क्या करते हैं, DPL करते हैं, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज को। अभी हम मैं DPL कहूँगा, ठीक है। आगे DPL क्या होता है, ये इसका एक एडवांटेज ये होता है कि डिफ्रेंशिएट कर पाता है ब्लड और बॉल कंटेंट्स में, ठीक है, कि आया ये ब्लड है या आया ये बॉल कंटेंट्स है, कि ये हमें बताता है पेरिटोनियम के अंदर, ठीक है ना। याद रखें ये DPL एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, आपको पता है इन्वेसिव प्रोसीजर्स को पसंद नहीं किया जाता साइंस, मेडिकल साइंस में। और इसके बाद देखो तो
टाइम कंज्यूमिंग भी है एज़ कम्पेयर टू फास्ट। फास्ट को हमने कहा था ना ये क्विक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लिवाज के। ये पेल्विक फ्रैक्चर हो तो हम नहीं कर सकते, और प्रेगनेंसी में भी नहीं कर डेफिनेटली। पेरिटोनियल लिवाज कैसे करेंगे हम, सुई वगैरह अंदर कैसे डालेंगे, कैथेटर, ठीक है, फीटस पड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह देखो इसके लिवाज करने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, हमें पास करनी पड़ती है एनजी ट्यूब और फोलीस, ठीक है ना, टू अवॉइड इंजरी टू द विजरा। हमने ये दोनों चीज़ें पास करनी होती हैं डीपीएल से पहले। तो ये भी एक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग स्टफ है, एनजी ट्यूब पास करना, फोलीस पास करना। तो फास्ट के मुकाबले में इसमें देखो तो खरकशा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है ना। तो डीपीएल का एक छोटा सा जो प्रोसीजर है वो मैं डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे। देखिए डीपीएल, इससे पहले बिफोर द प्रोसीजर आप एनजी ट्यूब पास करेंगे, अगेन फोलिस पास करेंगे, ठीक है। एनजी ट्यूब पास करेंगे, फोलिस पास करेंगे, उसके बाद 3 सेंटीमीटर का वर्टिकल इंसिजन देंगे बिलो द अम्बलाइकस, ठीक है। वर्टिकल इंसिजन कहाँ देंगे, बिलो द अम्बलाइकस देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पेरिटोनियल केविटी को आप थोड़ा सा उसमें ओपन करेंगे। उसके बाद पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर डाल देंगे, ठीक है। ओपन नहीं करेंगे बल्कि कैथेटर ही ऐसे डाल देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चादर में ऐसे सुई जैसे घुसाई जाती है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर, अब ये क्या होता है इसकी पिक भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी इसका प्रॉपर प्रोसीजर में जब नेक्स्ट टाइम करूंगा डीपीएल किसी पेशेंट का तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलाइजिंग कैथेटर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, अंदर डालेंगे, ठीक है, अंदर कैविटी में डालेंगे, वहाँ से फिर हम डायरेक्ट करेंगे टूवर्ड्स पेल्विस, उस कैथेटर को डायरेक्ट करेंगे टूवर्ड्स पेल्विस, ठीक है। पेल्विस से फिर हमने क्या करना है, हमने देखें यहाँ पे दो बातें बताता हूँ। फर्स्ट 10 ml सिरिंज लेके आप करेंगे एस्पायरेट एब्डोमिनल कंटेंट्स को, ठीक है ना। क्या करेंगे, 10 ml सिरिंज लेके एस्पायरेट करेंगे एब्डोमिनल कंटेंट्स को। अगर ये फेल होता है ये अटैम्प्ट, तो सेकेंडरी हम क्या करेंगे, 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन लेंगे। 1 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन को हम इंस्टिल करेंगे, या फिर इन्फ्यूज़ जिसको बोलते हैं, या फिर इंस्टिल कहाँ करेंगे, पेरिटोनियल केविटी के अंदर, ठीक है ना। इस पेरिटोनियल कैविटी का जो फ्लूइड अब नॉर्मल सलाइन है, इसको हम एलो करेंगे कि ये ड्रेन हो जाए बाय हेल्प ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के थ्रू ये ड्रेन हो जाए तो जो फ्लूइड आएगा ड्रेन होके उसको हम लेबॉर्ट्री में एनालिसिस के लिए भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसीजर है किसका, डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज का, ठीक है ना। अब हम जो लेबॉर्ट्री भेज देंगे जो कंटेंट, ठीक है। अब देखें उसका क्राइटेरिया क्या है कि पॉजिटिव डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज डीपीएल पॉजिटिव है, ठीक है। तो एनी वन फाउंड पॉजिटिव, ठीक है ना, याद रखें एनी वन गिवन बिलो, अगर पॉजिटिव आता है तो हम समझेंगे कि डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज डीपीएल इज़ पॉजिटिव फॉर एसआईटीज, ठीक है। एनी ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है। तो ये देखें ये जो क्राइटेरिया है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव डीपीएल क्या है, फॉलोइंग में से कोई सा भी पॉजिटिव आ जाता है, इफ़ एनी वन की बात याद रखें, if any one of the following is found positive then DPL is positive for ascites। और हमें क्या करना पड़ता है, फिर ऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, नंबर 1 पे बात करें तो 20 ml ऑफ ग्रॉस ब्लड ऑन फ्री एस्पायरेशन, 10 ml इन किड्स, बच्चों में 10 ml, अगर बड़ों में 20 ml और बच्चों में 10 ml हो फ्री एस्पायरेशन में ब्लड, तो हम एक्सप्लोरेटरी लेब्रोटमी करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोरेशन करेंगे, सही है। अगर 1 लाख RBCs पर मिलीमीटर क्यूब हो जो लैब एनालिसिस में है तो भी, अगर 500 WBCs हों पर मिलीमीटर क्यूब तो भी, अगर बाइल बैक्टीरिया हों पॉजिटिव हों तो भी, अगर फूड पार्टिकल्स हों तो भी, एमाइलेस अगर ग्रेटर देन 175 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो, और बिलीरुबिन 0.01 mg/dl से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिव एक्सप्लोरेशन करेंगे। ये इसको हम एक्सप्लोरेटरी लेब्रोटमी भी बोलते हैं, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। ठीक है ना। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर कोई ब्लंट एब्डोमिनल ट्रामा आ जाता है, इसको मैं बेट बोलता हूँ, ठीक है ना। अगर बेट आ जाता है, ठीक है ना, और तो हम उस पेशेंट में डीपीएल फास्ट और सीटी स्कैन जो है इन की कंपैरिजन करते हैं, ठीक
ठीक है ना, एक ब्लंट एक बेड पेशेंट में, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा के पेशेंट में। तो सबसे पहले है डीपीएल। डीपीएल में देखें एडवांटेजेस हम देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे और इंडिकेशंस देखेंगे। डीपीएल में एडवांटेज ये है, देखें अर्ली डायग्नोसिस होती है, ठीक है। इसी तरह परफॉर्म्ड रिजिड रैपिडली, रैपिड परफॉर्मेंस, 98% सेंसिटिव होता है डीपीएल, 98%। और कौन कौन से होते हैं ये देखें, फास्ट भी तकरीबन 98 तक जा रहा है और सीटी स्कैन भी 98 तक जा रहा है सेंसिटिविटी में, ठीक है। इसी तरह डिटेक्ट्स बाउल इंजरी, बाउल इंजरी डीपीएल, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एडवांटेजेस है डीपीएल के। अब फास्ट के एडवांटेज क्या है, फास्ट के एडवांटेज देखें, अर्ली डायग्नोसिस इसमें भी है, ठीक है। नॉन इन्वेसिव है, ये एक एडवांटेज है। फास्ट परफॉर्म रैपिडली, ये भी एक एडवांटेज है। रिपीटेबल है, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज डीपीएल को देखें, बार बार तो आप ये कैथेटर इंसिजन करके कैथेटर तो नहीं डाल सकते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 86 से 97% ये सेंसिटिव है। ट्रांसपोर्ट, इसमें भी ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती पेशेंट की, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसमें फास्ट में भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती पेशेंट को, ठीक है। जबकि देखें सीटी स्कैन में ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ठीक है, इसका ये सीटी स्कैन में ये देखें ट्रांसपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ये सीटी स्कैन का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये कितना मुश्किल होता है, आपने इमरजेंसी सेटअप में देखा होगा, एक्सीडेंट और इमरजेंसी में एक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है ना। पहले उसके लिए एम्बुलेंस मंगवानी पड़ती है, फिर जाके उसकी ट्रीटमेंट ड्रिप्स वगैरह, फिर एक डॉक्टर हाउस ऑफिसर का बंदोबस्त करना पड़ता है, स्टाफ का बंदोबस्त करना पड़ता है। इन सब कामों में ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, और खरकशा भी बहुत है, ठीक है। अच्छा, सीटी स्कैन के फिर एडवांटेजेस क्या है देखते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक फॉर इंजरी, याद रखें ये मोस्ट है, मोस्ट स्पेसिफिक, इसीलिए तो कहते हैं ना, आपने देखा होगा आजकल के ट्रॉमा सेंटर्स में कि सीटी स्कैन कराओ भाई, सीटी स्कैन। फास्ट और डीपीएल का इतना वो नहीं करते। 98% से लेके ये 92 से लेके 98% सेंसिटिव है, और आपको पता है ये नॉन इन्वेसिव है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में देखो डीपीएल इन्वेसिव है, ये एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिसिटी इसकी लो है, जबकि हमने सीटी स्कैन का कहा था ये मोस्ट स्पेसिफिक होता है। इसी तरह मिसिस इंजरीज टू डायफ्राम, अगेन डीपीएल भी मिस करता है इंजरीज टू डायफ्राम को, और रेट्रोपेरिटोनियम को भी मिस करता है इंजरीज को, रेट्रोपेरिटोनियम की इंजरीज को भी मिस करता है। देखें यही जो डिसएडवांटेज हैं, देखें इधर देखो, मिसिस डायफ्राम, बॉवल एंड सम पैंक्रियाटिक इंजरीज, ये भी सीटी स्कैन के भी इस तरह की डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट की डिसएडवांटेजेस। तो फास्ट की डिसएडवांटेज में देखो ऑपरेटर डिपेंडेंट है, जितना अच्छा ऑपरेटर होगा सही है, अगर ऑपरेटर बुरा हुआ तो इसमें आपको इंजरीज मिस कर देगा, ठीक है। इसी तरह बॉल गेज एंड सबक्यूटेनियस एयर डिस्टॉर्शन करती है, ठीक है। उसके बाद मिसिस डायफ्राम, बॉवल एंड पैंक्रियाटिक इंजरीज, इसमें भी फास्ट में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये देखना है। फिर सीटी स्कैन में कॉस्ट, इसके अलग पैसे अलग लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग अलग है। मिसिस डायफ्राम, बॉवल एंड सम पैंक्रियाटिक इंजरीज भी अलग है, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड, ये मैंने पहले भी बताया। इंडिकेशंस देखें, डीपीएल के इंडिकेशंस में अनस्टेबल ब्लंट ट्रामा, पेनिट्रेटिंग ट्रामा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। इसी तरह डेफिनेटली अंदर कुछ जाएगा, पेनिट्रेट होगा तो हम अंदर से फ्लूइड निकाल के देखेंगे ना, बार बार से इंजरी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरह फास्ट में अनस्टेबल ब्लंट ट्रामा, ठीक है, अगेन, ठीक है, ब्लंट ट्रामा, पेनिट्रेटिंग ट्रामा, ब्लंट ट्रामा में फास्ट। इसी तरह फिर स्टेबल ब्लंट ट्रामा, देखो स्टेबल, इन दोनों में अनस्टेबल ब्लंट ट्रामा है, इनमें स्टेबल ब्लंट ट्रामा है। और पेनिट्रेटिंग बैक फ्लैंक ट्रामा में भी हम सीटी स्कैन को प्रेफर करते हैं, सही है। यह तो ये तीन इंडिकेशंस तीनों की सही है। रोक के आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं।